जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या से लगभग हर एक इंसान गुजरता है जीवन के किसी न किसी मोड़ पर। और वो समस्या है अपने हालातों को एक्सेप्ट नहीं करना, हमेशा डिनायल मोड में रहना। जैसे कोई व्यक्ति जो है उसे हार्ट ब्रेक हो गया, किसी व्यक्ति का कुछ दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया, किसी के जीवन से कोई व्यक्ति निकल गया, किसी ने धोखा दे दिया, उसके हालात बिगड़ गए, तो बहुत ज्यादा समय तक तो इंसान जो है वो अपने हालातों को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा हो कैसे सकता है। वो इसी मोड में रहता है, डिनायल मोड में, कि चीजों को स्वीकार ही नहीं करना। और जितनी देर वो चीजों को स्वीकार नहीं करता है उतनी देर वो और ज्यादा परेशान होता चला जाता है। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने बात करनी है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में डिनायल मोड में क्यों रहता है और फिर इस डिनायल मोड से बाहर कैसे निकलना है, वो भी आज ही के इस सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिनायल मोड। देखिए, एक कहानी आपने अक्सर सुन रखी होगी कबूतर और बिल्ली की, कि जब भी कबूतर जो है वो बिल्ली को देखता है तो उसे डर लगता है। जब उसे डर लगता है तो वो क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है कबूतर कि अगर मुझे बिल्ली नहीं दिख रही है तो बिल्ली को भी मैं नहीं दिख रहा हूं। आंखें बंद करने से मतलब समस्या खत्म हो गई। लेकिन आपको पता है इस कहानी में आखिर में होता क्या है, बिल्ली जो है वो कबूतर को दबोच लेती है। यही सब कुछ जो है ना वो इंसानों के साथ भी होता है कि जब वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, डिनायल मोड में रहता है, तो वो कबूतर की तरह बिहेव कर रहा होता है कि समस्या तो वहां है, रियलिटी है, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं है। तो जब मानने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं तो वो रियलिटी कैचअप करेगी इंसान के साथ और वो परेशान होगा। तो ये डिनायल मोड होता है। लेकिन डिनायल मोड में रहता क्यों है इंसान? देखिए, जब भी कभी उस किसी इंसान के आसपास कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं या पेनफुल रियलिटीज है ना, तो उनसे निपटने के लिए वो डिनायल मोड में रहता है कि यार मुझे ना ये पेनफुल रियलिटीज का सामना ना करना पड़े, तो डिनायल में रहो कि है ही नहीं। लेकिन कब तक रहोगे भाई? कहीं ना कहीं तो रियलिटी सामने आएगी ना। तो पहले रीजन तो ये होता है। दूसरी एक और वजह होती है, बहुत जरूरी वजह होती है वो। देखिए, हर एक इंसान जो है ना उसने अपना जीवन एक किसी फाउंडेशन पे तैयार किया होता है। वो फाउंडेशन कोई फेथ हो सकता है, उसकी कोई लाइफ की फिलॉसफी हो सकती है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, या कुछ उसने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल बना रखे हैं, उनके ऊपर उसने अपना जीवन जो है वो बिल्ड किया हुआ है। जब भी कभी इंसान के कुछ हालात ऐसे बनते हैं जहां पे उसके जो चेरिश्ड बिलीव्स हैं वो सीधे से चैलेंज होते हैं, तो वो ना डिनायल मोड में चला जाता है कि यार नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है, मेरा विश्वास है कि ऐसा होता ही नहीं। तो वो परिस्थिति को समझता नहीं है। वो जो उसने एक अपनी सेल्फ इमेज बना रखी है, जब उसकी जड़ें हिलती हैं, उसकी फाउंडेशन हिलती है, तो वो डिनायल मोड में जाना जो है उसको बहुत आसान लगता है कि चीजों को समझो मत, उसको इनकार कर दो, चीजों को नकार दो, ताकि मेरा जो अस्तित्व है वो बचा रहे। तो ये दूसरी वजह होती है। एक तीसरी वजह भी होती है जिसकी वजह से इंसान जो है वो डिनायल मोड में रहता है, और वो होता है कि कभी भी पूरा जो इंसान अपना जीवन जीता है, पूरा जीवन जीता है, उसमें उसे कभी सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर मिलती है, और उन सारी चीजों को झेलते हुए उसने ना कुछ एक्सपीरियंसेस का निचोड़ निकाल के रखा होता है कि ऐसा काम करें तो ये होता है रिजल्ट, वैसा करें तो ये होता है, ना करें तो क्या होता है। उसने कुछ अपने जीवन के फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए होते हैं। लेकिन बदलते हालातों के साथ, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, तो उसके जो फॉर्मूलाज है ना जो उसने पहले बनाए हुए हैं वो नए हालातों में काम नहीं करते हैं। तो फिर वहां पे भी वो परेशान होता है कि अब कैसे डील किया जाए। तब भी सबसे अच्छा चीज होती है किसी व्यक्ति के लिए कि यार डिनायल मोड में रहो, कि मुझे पता ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूं, ये चीज ही नहीं मानता। आपने अक्सर देखा होगा किसी दो लोगों को आपस में झगड़ते हुए तो कहता मैं मानता ही नहीं हूं, ये होता ही नहीं है। बस ये सबसे आसान तरीका है ना, क्योंकि डिनायल, रियलिटी को फेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि भाई अगर डिनायल मोड में रहता है और इंसान इतना नुकसान झेलता है अपने जीवन में डिनायल में रहने की वजह से, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जितना जल्दी कोई इंसान डिनायल मोड से बाहर निकलता है उतना वो फायदे में रहता है, क्योंकि वो अपने आसपास की जो रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, उसे बहुत अच्छी तरह से साफ साफ देख पाता है। जब वो साफ साफ देख पाता है तो उसे ये पता लगता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम मुझे नहीं करना है, ये उसे समझ आ जाती है। तो डिनायल मोड से बाहर निकलने का सबसे पहला तरीका जो होता है वो यही कि एक्नॉलेज द सिचुएशन या एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। कि सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि हाँ यार मेरे आसपास सब कुछ ठीक नहीं है, जो रियलिटी है एक्नॉलेज करो उस रियलिटी को कि ये जो वास्तविकता है वो क्या चीज है, वो मुझे क्या कहना चाह रही है, वास्तविकता रियलिटी मुझे क्या समझाना चाह रही है। मान लो कि हाँ ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे हालात जो हैं वो अब बदल चुके हैं
और मुझे बदलते हालातों के साथ जो है वो अपने जीवन को बदलना है, एडजस्ट करना है। पेनफुल है तो ठीक है, जो भी पेन है उसे मैं बियर करूंगा, लेकिन अब मुझे बदलना ही पड़ेगा। एक चीज तो आपको ये मान लेनी पड़ेगी अपने जीवन में कि एक्नॉलेज करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी चीज है जो आपको करनी पड़ेगी कि चैलेंज योर थिंकिंग, कि आपको अपनी जो सोच है उसे भी चैलेंज करना पड़ेगा, और खासकर जो नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव सोच है। देखिए, ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जीवन में जो भी हमारी सोच होती है ना, हम उसे समझते हैं कि ये पत्थर पर लकीर है, कि ये, क्योंकि वो सोच जो है, वो थिंकिंग जो है, वो हमने बहुत समय तक खुद से, परिस्थितियों से जूझकर वो डेवलप की होती है। तो हम अपनी सोच नहीं बदल पाते बदलते हालातों में। जब भी कभी आप अपनी सोच को चैलेंज करोगे कि यार हो सकता है मैं गलत भी तो हो सकता हूं, तो जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो ना, तो आप अपने आसपास हर एक चीज को एक नए एंगल से देखने लग जाते हो कि यार मैं गलत हूं तो ठीक है, इस चीज को मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, किसी दूसरे बंदे से राय ले सकता हूं, या मैं फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकता हूं। कितनी सारी चीजें आप कर सकते हो। एक आम एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ज्यादातर माता पिता के मन में यह ध्यान होता है कि यार मेरा बच्चा कभी गलत कर ही नहीं सकता, मेरे बच्चे ने अगर मुझे कुछ कह दिया तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो सच ही कह रहा है, मैंने पाला पोसा है इस बच्चे को, मैंने इसको आदर्श दिए हैं, मैंने इसे जीवन जीना सिखाया है, ठीक है, मैंने इसे सारी आइडियोलॉजी दी है, मैं कैसे गलत हो सकता हूं। तो वो मान के चलता है कि मेरा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका बच्चा गलत हो गया तो फिर वो भी गलत हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार मैंने इसे क्या सिखाया। तो ज्यादातर वो मानता नहीं है। जबकि अगर वो मान ले कि नहीं यार मेरा बच्चा भी गलत हो सकता है, किन्हीं बुरी हालातों में मेरा बच्चा भी झूठ बोल सकता है, मेरा बच्चा भी कोई गलत काम कर सकता है, तो वो बदलते हालातों में अपनी थिंकिंग को भी चैलेंज करेगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं जरूरी नहीं वैसा हो, तो वो मामले की तह तक जाएगा। ये होता है अपनी सोच को चैलेंज करना। जब आप चैलेंज करते हो अपनी सोच को, तो आपके सामने तथ्य आते हैं, आप तथ्यों को देखने की कोशिश करते हो, आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हो, आप रियलिटी को और ज्यादा करीब से देखने की कोशिश करते हो। चैलेंज करनी है अपनी सोच, तब आप डिनायल मोड से बाहर आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। आप किसी स्वप्न में जीते रहोगे और फिर बाद में पछताओगे। इसके बाद तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि सीक हेल्प, कि कई बार जो है वो डिनायल मोड से इंसान खुद बाहर आ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टक हो चुका होता है अपने टनल विजन में, अपनी सोच में, कि उस सोच का दायरा नहीं वो तोड़ पाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि यार मेरे हालात ठीक नहीं है और मैं इन हालातों से बाहर निकल भी नहीं पा रहा हूं, तो आपने ना किसी दूसरे व्यक्ति से हेल्प लेने में कोई भी गुरेज नहीं करना है, बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करनी है। किसी दूसरे बंदे से आपने हेल्प लेनी है, उन्हें जो भी, जिसको भी आप अपने आसपास समझते हो ना कि ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, ये समझदार है, इसने पहले भी मेरी हेल्प की है ना, उससे हेल्प जरूर लेनी है। क्योंकि दूसरा बंदा करेगा क्या कि वो आपको ना कुछ, आपकी समस्या आपसे बेहतर समझ पाएगा एज एन आउटसाइडर, क्योंकि वो तो उस समस्या में है नहीं, तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा अगर आप उसको ऑनेस्टली अपनी समस्या बताओगे तो। और जब वो वैसा समझ पाएगा तो आपको वो कुछ पर्सपेक्टिव्स देगा, कुछ एक अलग एंगल देगा, कुछ आपके हालातों को देखने के लिए। जैसे आप उसको देखोगे ना, उसकी बात सुनोगे, समझोगे, तो आपको कुछ वो चीजें दिखना लग जाएंगी जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। जो आपका डिनायल मोड था ना, वो एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा। जिन चीजों को आप पहले, जिन बातों को पहले आप नकार रहे थे, उन्हें आप स्वीकार करने लगोगे कि नहीं यार ये हो चुका है, अब मुझे बदलना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने डिनायल मोड से बाहर निकल सकते हो। और जितना जल्दी आप अपने डिनायल मोड से बाहर निकल जाओगे, जीवन में उतनी ज्यादा प्रगति करोगे, उतना आप बेहतर जीवन जियोगे। डिनायल मोड में रहकर कभी भी किसी बंदे को कोई फायदा नहीं हुआ है, उसकी परेशानियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। तो आप अपनी परेशानियां क्यों बढ़ा रहे हो? अपनी परेशानियों को कम करो, डिनायल मोड से बाहर निकलो, रियलिटी को बहुत अच्छे तरीके से देखो। चेंजेस कुछ जीवन में हो रहे हैं, चाहे पेनफुल है, उन्हें एक्सेप्ट कर लो। बल्कि जितना जल्दी आप अपना सेल्स, द सूनर यू विल एडजस्ट योर सेल्स द बेटर यू विल बी। तो कुछ इन चीजों का ध्यान रखो, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।